नमस्कार दोस्तों, जय सिंह क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रेलवे की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कैंडिडेट का पैनल दिया जा रहा है। अब हजारों बच्चों को पैनल से बाहर कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कैटेगरी शिफ्टिंग के कारण अब इसमें दोनों बच्चे बाहर हो रहे हैं, यानी जिनका कैटेगरी शिफ्टिंग हो रहा है, कैटेगरी शिफ्टिंग होने के कारण अपने कैटेगरी वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं। और यदि कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है तो जिनका नंबर कम है और यूआर में क्वालिफाई है और जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी लो है वो बाहर हो रहे हैं। यानी कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है और कैटेगरी शिफ्टिंग हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन या पूरा रूल्स या पूरा डिटेल्स रेलवे अधिकारी ने एक कैंडिडेट को कॉल पे समझाया। तो इस वीडियो में हम लोग उस कॉल रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे और पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप लोग ये कैटेगरी शिफ्टिंग का पूरा मामला समझिए कि कैटेगरी शिफ्टिंग कैसे होता है, क्या होता है, कौन से कैंडिडेट को कैटेगरी शिफ्ट किया जाता है, कौन से कैंडिडेट को नहीं किया जाता है, कौन से कैंडिडेट कैटेगरी शिफ्टिंग से बाहर होते हैं। तो आप लोग शुरू से समझिए। जैसे एग्जाम हुआ तो एग्जाम में अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट यानी कि अपीयर हुए, जिसमें यूआर के कैंडिडेट होंगे, ओबीसी के कैंडिडेट होंगे, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे, एससी के कैंडिडेट होंगे और एसटी के कैंडिडेट होंगे। ये समझने के बाद आपको हम कॉल रिकॉर्डिंग आपको पूरा सुना देंगे, जिससे आपको सारे डिटेल क्लियर हो जाएंगे। सारे आपको जो भी बातें हैं, आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्ज़ाम हुआ जिसमें अलग अलग कैंडिडेट अपीयर हुए, जिसमें अलग अलग कट ऑफ गया। एग्जाम्पल से लेके चलिए कि यूआर का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया 70 नंबर, और जो भी अदर कैंडिडेट हैं उनका यानी कि कट ऑफ जो भी 70 से नीचे मान लीजिए कि 65 के आसपास गया। जो भी आपको नंबर लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग सिर्फ ये 2 कट ऑफ कंसिडर कीजिए। अब ये जो यूआर का कट ऑफ गया 70 नंबर, इसमें यूआर के यानी जो 70 नंबर है इसमें ओबीसी के भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए होंगे। बहुत सारे ओबीसी के भी बच्चे होंगे जिनके नंबर 75 होंगे, 78 होंगे, 79 होंगे या 71 होंगे, 72 होंगे। ईडब्ल्यूएस के भी बच्चे होंगे, एससी के भी बच्चे होंगे, एसटी के भी बच्चे होंगे। यानी यूआर में ये सभी बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, लेकिन ये है अपने कैटेगरी का। अब इनका नंबर मान लीजिए कोई भी एक बच्चा मान लीजिए ओबीसी का है जिसका नंबर 71 है। अब सभी जब अपना मेडिकल कराने गए तो मेडिकल में सबको अलग अलग स्टैंडर्ड मिला उनके, यानी कि मेडिकल क्राइटेरिया के बेसिस पे किन्हीं को चश्मा लगता होगा, कोई कलर ब्लाइंड होंगे या कोई फंडस के शिकार होंगे, यानी जो भी अदर यानी कैटेगरी है उनको अलग अलग मेडिकल मिला होगा। रेलवे में जो मेडिकल स्टार्ट होता है वो A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, उसके बाद B1 होता है, B2 होता है, C1 होता है, C2 भी होता है। लेकिन लेवल 1 की हम लोग बात करें तो यानी कि B2 और C1 का यानी कि रेलवे लास्ट समय में मॉडिफिकेशन करके वैकेंसी रिवाइज्ड करके B2 और C1 का पोस्ट है जो काफ़ी ये लोग यानी कि इस साल कम कर दिए। अब जब पैनल यानी कि इम्पैनलमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, कैंडिडेट को यानी पोस्ट दिए जाने लगा, तो अब यूआर में जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है, जैसे कट ऑफ 70 नंबर गया, लेकिन 70 नंबर तो आया नहीं होगा, नंबर यानी कि 80 भी होगा, 90 भी होगा, 75 भी होगा, 74 भी होगा, इस तरह से यानी नंबर होगा। अब एग्जाम्पल से यानी जो कैंडिडेट को B2 और C1 मिला है और जिनका नंबर कम ही है, यानी जैसे मान लीजिए 71 ही है, और B2 और C1 कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें यानी उतना हार्ड वर्क नहीं होता है, तो B2 C1 वाली यानी कैंडिडेट ज़्यादा अपना B2 C1 के जितने पोस्ट हैं उसमें कैंडिडेट ज़्यादा अपना प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो B2 और C1 वाले जैसे जो पोस्ट हैं और जिनके नंबर ज़्यादा है, एग्जाम्पल से कि जिनका नंबर 80 है, 75 है या 90 है, तो B2 C1 वाले जो पोस्ट होते हैं ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट लेके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्रेफरेंस दे दिया है, और प्रेफरेंस दिया है तो उनको तो सीट मिलेगा। अब B2 C1 वाले कैंडिडेट यानी सीट भी यहाँ पे से कम हो गया और उनके नंबर भी कम है,
अब इनका क्वालिफिकेशन यूआर से हो गया, यूआर से क्वालिफाई है, इनका नंबर यानी कम ही है, तो अब इनको यूआर से सीट नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2C1 है और B2C1 वाला पोस्ट खाली नहीं है। सीट खाली है लेकिन A2 स्टैंडर्ड का है, A3 स्टैंडर्ड का है, वो तो उनको मिल नहीं सकता है। लेकिन B2C1 वाला इनको मिला है कैटेगरी मेडिकल, और B2C1 वाला पोस्ट खाली नहीं है। अब इन सभी कैंडिडेट जो यूआर से क्वालिफाई हैं, चाहे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इनका डिमांड रहता है कि जब हमारे कैटेगरी में कट ऑफ कम गया है और हम लोग के नंबर ज़्यादा हैं, तो हमें अपने कैटेगरी में शिफ्ट करके हमें पोस्ट दिया जाए, क्योंकि हमारे कैटेगरी में तो B2C1 वाला पोस्ट खाली है। तो ये कैटेगरी शिफ्टिंग होता है। तो जिनको यानी कि यूआर में सीट नहीं मिल रहा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि कैटेगरी शिफ्टिंग हो। ये यानी कि मान सकते रूल में भी मेंशन है, नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। लेकिन यदि कैटेगरी शिफ्टिंग मान लीजिए कि 500 बच्चा का वो इधर से कैटेगरी शिफ्ट करके कैटेगरी में सीट दिया जाता है, तो जो ओबीसी में बच्चा क्वालिफाई है वो लास्ट वाला फिर 500 बाहर हो जाएगा, जैसे कि दिल्ली बोर्ड में हुआ या अदर बोर्ड में हो रहा है। तो यहाँ से दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, कैटेगरी शिफ्ट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, कैटेगरी वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं, और यदि कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं हो रहा है तो जो यूआर में क्वालिफाई बच्चे हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको कोई सीट नहीं मिल पा रहा है। अब इस पे रेलवे अधिकारी ने क्या बोला, कैंडिडेट ने जब कॉल रिकॉर्डिंग पे बात की यानी कॉल पे बात की तो उनको क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया, कैंडिडेट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद रेलवे अधिकारी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, रेलवे अधिकारी ने क्या बताया कि क्या रूल चलता है, आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आराम से आपको ध्यान से हर बातों को, सभी बातों को ध्यान से सुनना है, और नीचे कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना है कि क्या होना चाहिए, क्या कैटेगरी शिफ्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। ओबीसी में रहेगा तो बात बोलो, और आप मेरिट में यूआर के सिलेक्ट हो जाते हो तो यूआर की ही पोस्ट पाओगे ना। सर सुनिए मेरी बात, अगर यूआर से मैं आती है सिलेक्टेड हूँ सर, यूआर से सिलेक्टेड हो ना आप, यूआर से सिलेक्टेड हूँ सर, तो अगर यूआर से देखा जाए, सुनिए ना सर, अगर यूआर से अगर मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बोलते हो कि यूआर में ओबीसी एससी एसटी आना जरूरी है, ये रेल गवर्नमेंट का रूल है, जी बराबर है, बराबर है जी, तो यूआर की पोस्ट ही देना चाहिए कि नहीं? सर देना चाहिए, जो वैकेंसी, सुनो मेरी बात, मेरी यूआर की पोस्ट जो जितनी है जी, उसमें आप सिलेक्ट होते हो तो यूआर की ही पोस्ट मिलेगी ना आपको, आपके मेरिट के अनुसार। मैं ओबीसी की पोस्ट लेके आऊं उधर मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? वो तो लेकिन ऐसा थोड़ी है सर कि आगे, ऐसा थोड़ी, अभी वही बोल रहे हो, मतलब यही बात है। देखो आप जितना बोलोगे ना उतना ज्यादा क्वेश्चन करते रहोगे, मेरे को इधर काम करना है। अभी मैं काम करूँ कि आपके सवाल के जवाब देते रहूं? सर एक सवाल सुन लीजिए, आप बाकी आप फोन रख दीजिएगा सर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं खुद अगर कैटेगरी में रहता तो मेरा जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से मुझे सीट मिलता है, यही ना? तो मैं किधर ना बोल रहा हूँ, तो अभी जो रूल्स है उसको फॉलो करना गलत बात है, यानी हम लोग इधर काम गलत कर रहे हैं, ऐसा मान आपका कहना है सर? कुछ तो बराबर ना? नहीं, मेरी बात सुनो, हम लोग जो रूल के हिसाब से जा रहे हैं तो हम लोग गलत है? नहीं सर, आप लोग इसमें देखिए। हाँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ, जो आपको बोल रहे हैं ना दूसरी रेलवे में ऐसा किया वैसा किया, उधर कंप्लेंट करो ना फिर। दूसरे रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपने खुद जो हमको डिवीजन मिला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डिवीजन और वो सब आपके प्रेफरेंस के अनुसार ही मिला है, जो आपकी मेरिट बनी है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बना है, आपका जो भी है सब उसके हिसाब से ही मिला है। बहुत आपको लगता है वो जो लड़का है ओबीसी कैटेगरी में पास हो गया है तो सिलेक्ट एज ओबीसी किया है, नहीं किया है तो यूआर में किया है, वो आपके नीचे है और उसको सही दिया है और आपको ऊपर रह के गलत दिया है, तो कंप्लेन करो। यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सर उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो उसके कैटेगरी के हिसाब से तो उसको दे दिया गया, लेकिन हमको यूआर में जब लिया गया है तो यूआर के हिसाब से मेरा ऑलरेडी अरे लेकिन मेरी बात तो वही है ना, बात तो वही है ना, आप जो यूआर मेरिट में आते हो तो मैं ओबीसी की पोस्ट अलाउट करूंगा क्या तुमको? आप समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो?
आप किधर भी चले जाओगे, लेकिन आपको जो कम्युनिटी है उसकी पोस्ट देनी चाहिए। तो मेरा स्टेटमेंट तो गड़बड़ हो गया, मैं जवाब देते रहूंगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसका अगर ऐसा भी है तो इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा सर एग्जाम देता है तो उसको ये नहीं लगता है कि मुझे कम्युनिटी में ही फाइट करना है, तो मुझे देखो मेरे को वो ये देखो, जो रूल गवर्नमेंट ने दिया है उसको फॉलो करूँ या नहीं करूँ, ये आप मेरे को आप एक काम करो, एक लिख के भेज दो, मैं उसके ऊपर गवर्नमेंट को भेज देता हूँ। सर कैसे सेंड या आप ही गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है? कैसे? क्योंकि देखो कैसा है, यूआर के कैटेगरी में आके आप उस यूआर की पोस्ट मार रहे हो, लेकिन आपको ओबीसी की पोस्ट चाहिए। प्रेफरेंस ये कौन सा रूल है? ये कौन सा? नहीं, अभी तो आप वही पे बोल रहे हो, वो तो गवर्नमेंट का रूल है ना सर। तो गवर्नमेंट ज्यादा पोस्ट, देखो आपको ज्यादा मार्क्स मिले ओबीसी के ऊपर के तो मेरी गलती है, मैंने बोला था आपको मिलाने को, तो ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? मतलब मेरा गलती ये थोड़ी है कि मैंने ज्यादा मार्क ला लिया तो मुझे सबसे, तो मैं किधर बोल रहा हूँ? लेकिन ये देखो, आपको जॉब पाना है तो आपको जो रूल्स है वो तो हम लोग को भी फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन भी मेरे पास, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो लड़के प्रेफरेंस के हिसाब से जितना भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, आप यूआर के मेरिट में नीचे आ रहे हो तो हम क्या करें, उसमें ऊपर लेके आए आपको? नहीं तो उनको कैटेगरी में देना चाहिए ना सर। आप रूल दिखाओ, फिर मैं कर देता हूँ। हाँ सर बताइए, मैं अभी आपको प्रूफ के साथ सेंड करूंगा सर। वहाँ ऑलरेडी प्रूफ दे दो, चलो। कहाँ?